हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछली प्रेजेंटेशन में हमने ग्रेन्स को पूरा पढ़ लिया था। हमने बाजरा तक पढ़ा था बारले से, और इसके बाद हमें मिल बाय प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो मिल बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और इनका न्यूट्रिशन में क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो जो मिल बाय प्रोडक्ट हैं उन्हें यूजुअली सीरियल बाय प्रोडक्ट्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि सीरियल बाय प्रोडक्ट और मिल बाय प्रोडक्ट को लोग एक ही समझते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस दीज टर्म्स। तो इनके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। ब्रान क्या होता है? बेसिकली जो आपको ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया था उसके ऊपर एक कोर्स कोटिंग होती है, एक सख्त कवरिंग होती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार्प कहा जाता है। और प्रोसेसिंग के दौरान जब उसकी हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। इसी से राइस ब्रान, वीट ब्रान, मेज़ ब्रान और ये सब चीज़ें बनती हैं। इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, फ़ैट का कंटेंट होता है, तो इसी वजह से इसका जो एक्शन होता है वो लेग्जेटिव होता है। मतलब जो हमारे मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मटेरियल रहता है उसे बहुत तेज़ी के साथ ये निकाल देता है बाहर, तो लेग्जेटिव एक्शन इसका रहता है। राइस ब्रान जैसे है तो उसमें 14% तक क्रूड प्रोटीन होता है। DORB उसी से बनता है, राइस ब्रान से। मतलब जब उसके राइस ब्रान के अंदर का ऑयल निकाल दिया जाता है तो उसे डी ऑयल्ड राइस ब्रान कहते हैं, DORB कहते हैं। और क्रूड फाइबर उसके अंदर राइस ब्रान के अंदर 14% से कम रहता है। तो प्रोटीन कंटेंट जो है ब्रान का वो लगभग 8 से 18% तक होता है। इसके बाद फ्लोर आता है। फ्लोर मतलब आटा। ये सॉफ्ट फाइनली ग्राउंड मील ऑफ ग्रेन्स। जब ग्रेन को हम बिल्कुल बहुत बारीक पीस देते हैं तो जो सॉफ्ट पाउडर बनता है उसे फ्लोर कहा जाता है, आटा जिसे कहते हैं। इसके अंदर प्राइमरीली ग्लूटेन रहता है और स्टार्च रहता है जो कि एंडोस्पर्म से आता है। इसका एग्जांपल है कॉर्न मेज़ फ्लोर, जो भुट्टा या मक्का होता है उसका आटा बनता है। गेहूं का आटा होता है। सोरगम, ज्वार का आटा होता है। सोरगम ग्रेन का जो आटा होता है उसके अंदर जो क्रूड फाइबर है वो 1% से कम होना चाहिए। और वीट के अंदर जो क्रूड फाइबर है वो 1.5% से कम होना चाहिए। और फ्लोर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो लगभग 16% होता है। यहाँ पर ये सब याद करने की बातें हैं। बस इनका जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है वो आप देखते चलें, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो मैं बताता चलूँगा। जैसे आटा है वो हम अपने रूमिनेंट्स वगैरह को नहीं खिलाना चाहिए, हमें नहीं खिलाते हैं क्योंकि उससे तेज़ी के साथ लैक्टिक एसिड बनता है और एसिडोसिस और अफारा होने की प्रॉब्लम आती है। तो जैसा बताया था मैंने, 2 तरीके के पार्ट होते हैं सीड में। एक एंडोस्पर्म होता है जैसा कि यहाँ पर दिखा हमने। एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च होता है और एम्ब्रियो के अंदर तेल होता है। तो जर्म जो है वो सीड का एम्ब्रियो होता है और हर सीड के अंदर पाया जाता है। वीट जर्म मील मस्ट कंटेन एटलीस्ट 25% क्रूड प्रोटीन और 7% क्रूड फैट। तो इसके अंदर से ऑयल निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो बचता है उसे जर्म मील कहते हैं। तो उसके अंदर लगभग 25% क्रूड प्रोटीन होना चाहिए और 7% क्रूड फैट होना चाहिए जर्म के अंदर। ग्लूटेन, जब जो फ्लोर होता है, आटा होता है, जब उसे वॉश किया जाता है और उसका स्टार्च को रिमूव कर दिया जाता है, स्टार्च कंटेंट उसके अंदर से निकाल लिया जाता है, तो एक टफ विसिड सब्सटेंस, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस बचता है जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। एक बार एक व्हाट्सएप पे वीडियो भी आई थी, एक वॉश बेसिन के अंदर आटे को धो रहा था, तो धोते 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 उसने सारा का सारा उसमें से स्टार्च तो रिमूव हो गया, आखिरी में एक रबड़ जैसी चीज़ बनी। तो उसने एक अफवाह उड़ाई कि देखिए इसमें
ये एक प्लास्टिक या रबड़ जैसा क्या है आटे में, तो आप ध्यान रखिए। तो वो बेसिकली ग्लूटेन होता है, वो वीट का ही पार्ट होता है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आप स्टार्च को रिमूव कर देंगे तो एक टफ़ विसिड रबड़ जैसा एक सब्सटेंस बचेगा जिसे ग्लूटेन कहा जाता है। कॉर्न ग्लूटेन होता है, ये सॉर्गम ग्लूटेन होता है, वीट ग्लूटेन होता है, हर तरीके का ग्लूटेन मिलता है। तो ये नाइट्रोजिनस मतलब प्रोटीनेशियस कंपोनेंट होता है ग्रेन का। तो ग्लूटेन फीड इज़ जनरली नॉट फेड टू नॉन रूमिनेंट ड्यू टू इट्स बल्कीनेस। तो नॉन रूमिनेंट्स को ग्लूटेन ज़्यादातर नहीं, मतलब कम मात्रा में खिलाया जाता है, क्योंकि इसकी प्रोटीन क्वालिटी भी पुअर होती है और ये अनपैलेटेबल भी होता है। हालांकि अब क्योंकि सोया वगैरह बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो अब इसका जो यूज़ है ग्लूटेन का वो काफ़ी बढ़ गया है। तो प्रोटीन कंटेंट जो इसका रहता है वो लगभग 25 से 45% या उससे भी ज़्यादा होता है। क्रूड फाइबर 4 से 8% तक ग्लूटेन में मिलता है। ग्रेन स्क्रीनिंग्स क्या होती हैं? जब हम ग्रेन को सेपरेट कर रहे होते हैं, उनकी ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो जो इम्परफेक्ट ग्रेन होती है, जो ठीक या टूटी फूटी होंगी या ठीक से नहीं बनी होंगी, छोटी रह गई होंगी, उन वो या उसके साथ वीड सीड्स भी होते हैं कुछ, जो और चीज़ों के मतलब सीड्स आ जाते हैं ग्रेन के अंदर जब इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग होती है। कुछ फॉरेन मटेरियल भी होता है जो कि सेपरेट किया जाता है। तो क्लीनिंग के दौरान, स्क्रीन का मतलब होता है छलनी, जब छलनी से स्क्रीनिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उस दौरान कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हमें मिलता है जो कि मतलब ह्यूमन के खाने लायक नहीं होता। उसे हम ग्रेन स्क्रीनिंग्स कहते हैं। जितना भी सीरियल या लेग्यूम ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, इस वे में जो प्रोसेस किए जाते हैं वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो प्रोटीन परसेंटेज इसका 10 से 15 के बीच में रहता है और क्रूड फाइबर परसेंट 7 से 25% के बीच में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी कि किस क्वालिटी की ग्रेन उसके अंदर आई है, कितना टूटा फूटा ग्रेन है, कितना फॉरेन मटेरियल है, कितना और वीड की ग्रेन है जो खरपतवार उसके अंदर उग जाती है फसलों के अंदर, उसके भी बीज आ जाते हैं। तो क्वालिटी इसी हिसाब से प्रोटीन और फॉरेन मटेरियल के ऊपर इसकी डिपेंड करती है। तो इसे खिलाने से पहले इसे ग्राउंड कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है टू किल द नॉक्सियस वीड सीड्स। तो वीड सीड्स को का इफ़ेक्ट कम करने के लिए इसे पीस लिया जाता है। इसके बाद ग्रोट्स आते हैं। ग्रोट क्या होते हैं? ग्रेन फ्रॉम विच द हल्स हैव बीन रिमूव्ड, उसे हम ग्रोट कहते हैं। जो भी ग्रेन है उसके ऊपर से हल्स को जब उतार दिया जाता है तो उन्हें ग्रोट कहा जाता है। जैसे चावल, जो सफ़ेद चावल हमारे पास पहुंचता है वो बेसिकली ग्रोट है क्योंकि उसके ऊपर से हल को उतार दिया है। जैसे ओट्स हैं वो बेसिकली ग्रोट है क्योंकि उसके ऊपर से हल को रिमूव कर दिया है। तो जो भी ग्रेन है उसके ऊपर से जब हल को रिमूव कर दिया जाता है तो वो ग्रोट कहलाता है। इससे फीडिंग वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रोटीन परसेंटेज भी इम्प्रूव हो जाता है, 8 से 16% के बीच में रहता है। फाइबर जो है वो कम हो जाता है, 1 से 3% के बीच में फाइबर उसमें रहता है। हल्स क्या होते हैं? जो ग्रेन की आउटर कवरिंग होती है उसे हम हल्स कहते हैं। तो ये यूटिलाइज़ नहीं की जाती है लाइफ स्टॉक फीडिंग के लिए, लेकिन आज का टाइम अब ऐसा हो गया है कि इसे भी लोग फीड के अंदर यूज़ करते हैं और बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं फीड को सस्ता बनाने के लिए। तो जो फार्मर मार्केट से ये सोच के फीड लेते हैं कि ये तो मार्केट में तो मान लीजिए 20 रुपये का मिल रहा है और हमारा फीड जो है वो 24 रुपये का बन रहा है, तो वो जो 20 रुपये का फीड आ रहा है उसमें ये मान के चलिए कि 5 रुपये उसके मार्जिन भी हैं, जिसमें प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकिंग ये सब आता है। तो 15 रुपये के अंदर वो फीड बन रहा है। तो 15 रुपये के अंदर अगर फीड बन रहा है तो वो उसमें क्या मिलाया जा रहा होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो लाइव स्टॉक के लिए भी फिट नहीं होती हैं वो मिलाई जाती हैं। जैसे चावल की भूसी है, कितनी जो पोल्ट्री के लीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कितनी सख्त होती है, या और भी इस टाइप के जो ऊपर की कवरिंग होती हैं वो सब उस फीड में इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें थोड़ा और चीज़ें मिलाई जाती हैं, मोलेसिस वगैरह, उसके खुशबू बढ़ाने के लिए, फिर वो मार्केट में बेच दी जाती हैं। उससे एनिमल बेकार हो जाते हैं, उसमें कोई मतलब उसका यूटिलाइजेशन एनिमल नहीं कर पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, प्रोडक्शन में नहीं आते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या चीज़ें इसमें पड़ती हैं। माल्ट स्प्राउट्स होते हैं। तो जो रेडिकल होता है एम्ब्रियो का,
जो ग्रेन के एम्ब्रियो होती है, जो उसमें रेडिकल होता है, उसे रिमूव किया जाता है स्प्राउटेड और स्टीम होल ग्रेन से, जैसे बारले वगैरह है या इससे स्प्राउट कराते हैं ना, तो उसे माल्ट स्प्राउट कहते हैं। दीज आर ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट ऑफ लिक्वर प्रोसेसिंग। जहाँ शराब बनती है, अल्कोहल बनता है, उसमें से ये बेसिकली मिलते हैं। तो बार्ले स्प्राउट यूज्ड एज ए लाइव स्टॉक फीड, इसमें 24% तक क्रूड प्रोटीन होता है। स्प्राउटिंग का तो आपको पता है ना कि जब उसे भिगो दिया जाता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा नोकीला सा वो निकल के आता है जिसे स्प्राउट कहते हैं। तो उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसे अलग कर दिया जाता है लिकर प्रोसेसिंग के दौरान, क्योंकि जब फर्मेंटेशन करना होता है लिकर तो इसे भिगोना पड़ता है पानी के अंदर, है ना। उसके बाद वो सड़ने लगता है, तो सड़ने से पहले उसे उसका जो वो पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है स्प्राउट का, और तो उसे यूज़ करते हैं एज ए लाइव स्टॉक फीड। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये माल्ट स्प्राउट है, इसके अंदर से स्प्राउट्स निकल आते हैं भीगने के बाद, और इन्हें अलग कर लिया जाता है और ये लाइव स्टॉक फीड की तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद मील आता है, फीड इंग्रेडिएंट। तो मील किसे कहते हैं? जो फीड इंग्रेडिएंट जिसका जो पार्टिकल साइज़ है वो आटे से बड़ा हो, उसे मील कहा जाता है। इसमें एग्जांपल है कॉर्न ओट मील आता है, कंटेन प्रोटीन बिटवीन 9 से 18% तक इसमें प्रोटीन रहता है, और क्रूड फाइबर 3 से 10% तक होता है। आपको कंसनट्रेट में एक बात मैंने बताई थी कि जब कंसनट्रेट को पढ़ा रहे थे कि जो भी फीड जिसमें क्रूड फाइबर 18% से कम होता है उसे हम कंसनट्रेट कहते हैं। तो मील के अंदर प्रोटीन कंटेंट 9 से 18% तक है, क्रूड फाइबर 3 से 10% तक है। ओट मील मस्ट कंटेन लेस देन 4% फाइबर। तो ओट मील के अंदर फाइबर कंटेंट 4% से कम रहना चाहिए। मिडलिंग्स किसे कहते हैं? जब आटा बनाया जाता है तो जो मिलिंग होती है, जो प्रोसेसिंग होती है उसकी ग्रेन की, उसमें एक तरफ तो आटा बन जाता है, दूसरी तरफ कुछ एक्स्ट्रा या वैसा मटेरियल निकलता है जिसे बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये ग्रैनुलर पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं, और इसके अंदर ब्रान भी होता है, मतलब चोकर भी रहेगा, एंडोस्पर्म का पार्ट भी होगा, जर्म भी होगा। तो इनकी अलग अलग परसेंटेज रहती है, और जब क्योंकि ये अलग अलग परसेंटेज इसमें इन सब आइटम्स की रहती है तो इसका क्रूड फाइबर परसेंटेज भी वेरी करता है। दिस प्रोडक्ट हैविंग प्रोटीन परसेंटेज, क्योंकि इसमें जर्म भी होता है तो प्रोटीन परसेंट, और एंडोस्पर्म के वो वाले पार्ट भी होते हैं, तो प्रोटीन इसमें 15 से 20% मिलता है, और क्रूड फाइबर जो है वो 4 से 8% रहता है। कैल्शियम, कैरोटीन और विटामिन डी इसमें डेफिशिएंट रहते हैं। तो ये मिडलिंग सेल आते हैं। इसके बाद पॉलिशिंग्स आती हैं। जो बाय प्रोडक्ट होती है पॉलिशिंग, वो राइस की बाय प्रोडक्ट होती है बेसिकली, जो कंसिस्टिंग ऑफ फाइन रेसिड्यू दैट एक्यूमुलेट ड्यूरिंग द पॉलिशिंग ऑफ राइस कर्नल्स आफ्टर इनिशियल रिमूवल ऑफ हल्स एंड ब्रान। राइस का जो ग्रेन होता है उसके ऊपर सबसे पहले हल्स होते हैं, बाहर का एक सख्त कवरिंग होती है, उसके बाद ब्रान होता है, फिर उसके ऊपर एक और बारीक सी कवरिंग रहती है जिसे पॉलिशिंग कहते हैं। तो राइस को के ऊपर से हल्स और ब्रान उतारने के बाद पॉलिशिंग को भी उतारा जाता है, घिसा जाता है। तो वो पॉलिशिंग जो होती है उसके अंदर 10 से 15% प्रोटीन होता है। फ़ैट कंटेंट उसका बहुत अच्छा होता है, लगभग 12% तक होता है। इसी वजह से उसे ख़राब होने का डर रहता है, अगर आपने ठीक से उसे इस्तेमाल नहीं किया है, जल्दी से इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो ख़राब हो जाता है, रेंसिडिटी आ जाती है पॉलिशिंग के अंदर। क्रूड फाइबर कंटेंट काफ़ी कम होता है, 3 से 4% होता है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स की ये बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स होती है। तो पोल्ट्री फीड वगैरह में पॉलिशिंग इसी वजह से मिलाई जाती है क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हाई फैट की वजह से, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, रेंसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो पॉलिशिंग का एक नेगेटिव पॉइंट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगी क्या होता है, तो वहाँ पर आप रेंसिडिटी को बताएंगे। तो एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट है कैटल, बफेलो, शीप, स्वाइन, पोल्ट्री सभी के लिए। रेड डॉग क्या होता है? रेड डॉग एक बाई प्रोडक्ट होता है मिलिंग का। मिलिंग स्प्रिंग व्हीट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ एलुरोन विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फ्लोर एंड फाइन ब्रान पार्टिकल। ये गेहूं का एक बाई प्रोडक्ट है, इतना आप याद रखिए। तो जब गेहूं स्प्रिंग व्हीट जो होता है उसकी मिलिंग होती है, उसके अंदर से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसे रेड डॉग कहते हैं। इसका प्रोटीन परसेंटेज 17 से 20% तक होता है, क्रूड फाइबर 2 से 4% तक होता है। जब हम इन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं ना,
दाना बनाने में, तो हम यही चीज़ें देखते हैं इसकी कि प्रोटीन कितना है, क्रूड फाइबर कितना है और इसके अंदर TDN या मेटाबोलाइजेबल एनर्जी वो कितनी है। तो गेहूं का जैसे ये पार्ट है तो वो हमें पता ही चल जाता है कि गेहूं का पार्ट है तो कितना इसके अंदर मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होगी, तो गेहूं से मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो रेड डॉग गेहूं का बाय प्रोडक्ट होता है। शॉर्ट्स ये भी एक तरीके से जो ग्रेन्स होती हैं जब उसकी मिलिंग होती है, फ्लोर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है, तो ब्रान और जर्म पार्टिकल और एल्यूरोन लेयर जो होती है उसके एक मिक्सचर बचता है, उससे भी प्रोटीन परसेंटेज इसमें 17 से 20% तक होती है, क्रूड फाइबर 6 से 7% होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है मिल बाय प्रोडक्ट्स की। तो 13 तरीके के मिल बाय प्रोडक्ट्स हमने इसमें पढ़े। नोट्स आप बनाते रहिए, आप ही को फ़ायदा होगा इसमें याद रखने में। फिर इसके बाद हम मोलासिस के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कितने तरीके का मोलासिस होता है और कैसे उसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।